भारत में लोकसभा चुनाव के प्रचार में आ रही तेजी के साथ ही पिछले कुछ दिनों से कच्छाथीयू द्वीप का मसला काफी जोर पकड़ रहा है। पीएम मोदी समेत उनकी पार्टी के कई नेता इस छोटे से द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने को लेकर कांग्रेस और उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी पर लगातार देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी इस मसले पर जवाब दिया गया है, लेकिन अब कच्छाथीयू द्वीप के मामले में श्रीलंका की भी एंट्री हो गई है। इस विवाद के बीच श्रीलंका की तरफ से पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने बुधवार को कहा, ये मुद्दा 50 साल पहले सुलझा लिया गया था, इसे दोबारा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ्तार पार्टी के दौरान एक सवाल के जवाब में साबरी ने कहा, कच्छाथीयू पर कोई विवाद नहीं है, भारत में सिर्फ राजनीतिक बहस चल रही है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन इस पर अधिकार को लेकर कोई बात नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 2018 से 20 के दौरान श्रीलंका के हाई कमिश्नर रहे ऑस्टिन फेर्नांडो ने कहा है कि भारत में अभी भले ही सिर्फ वोट हासिल करने के लिए कच्छाथीयू का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन चुनाव होने के बाद भारत सरकार के लिए इससे पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। इनका कहना है कि अगर भारत सरकार ने श्रीलंका की समुद्री सीमा पार की तो इसे हमारी संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पर देखा जाएगा। अगर पाकिस्तान गोवा के पास समुद्र के रास्ते घुसपैठ करेगा तो क्या भारत इसे बर्दाश्त करेगा? अगर बांग्लादेश ऐसा ही कुछ बंगाल की खाड़ी में करता है तो भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी? जाहिर है श्रीलंका की ओर से ये बयान भारत में चल रही उस बयानबाजी के बाद आए हैं जिनसे ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत इस मसले पर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। दरअसल कच्छाथीयू द्वीप एक ऐसा इलाका है जहां रहता तो भले ही कोई नहीं है, लेकिन वो दोनों के मुल्कों यानी भारत श्रीलंका के बीच कई दशकों से एक बड़ा मसला रहा है। कच्छाथीयू द्वीप भारत के रामेश्वर और श्रीलंका के मेनलैंड के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक ऐसा द्वीप है जहां कोई नहीं रहता, यानी एक निर्जन भूमि है और यहां एक बूंद भी पीने लायक पानी नहीं मिलती। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। इस द्वीप पर सेंट एंथनी का एक चर्च भी है जिन्हें मछुआरों का देवता माना जाता है। हर साल इस चर्च में एक त्योहार भी मनाया जाता है और भारत श्रीलंका दोनों ओर के मछुआरे इसमें शिरकत करते हैं। मूंगे की चट्टानों के चलते इस इलाके में बड़े जहाजों का आवागमन नहीं हो सकता। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस द्वीप का निर्माण हुआ था। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच का विवाद भी काफी पुराना है। ब्रिटिश राज के वक्त भारत और श्रीलंका दोनों के मछुआरे इस द्वीप के इर्द गिर्द मछलियां पकड़ा करते थे। ये द्वीप रामानाथपुरम के राजा के अधिकार में हुआ था और बाद में भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित होने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। आजादी के बाद भी दोनों देशों के बीच इस द्वीप के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। 1970 के दशक में जब भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर वार्ता शुरू हुई, तब 1974 से 46 में दोनों देशों के बीच फाइनल समझौता हुआ। इस वक्त इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी और श्रीमावो भंडार नायके श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। इस समझौते के तहत भारत के मछुआरों को इस द्वीप पर बिना वीजा के आराम करने, नेट सुखाने और सेंट एंथनी के फेस्टिवल को मनाने की इजाजत थी। बहरहाल अब देखना होगा कि ये मसला महज चुनावी मुद्दा ही रहता है या फिर चुनाव के बाद नई सरकार इस पर कोई नया फैसला लेती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।